गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं सीमा मिश्रा आज आपकी क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 जो है उसका रिवीज़न करवाऊंगी। यानी आज हमारी संस्कृत की क्लास में चैप्टर 3 का रिवीज़न होगा। तो बच्चों, चैप्टर 3 को रिवाइज़ करवाने से पहले यानी उसका रिवीज़न से पहले मैं आपको आज आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और आपका सिलेबस जो है वो क्लियर कर देती हूँ। फिर से एक बार आपके सिलेबस को मैं बता देती हूँ। देखिए, सिलेबस जो है वो आपका संस्कृत में क्लास 8 का जो हमारे यूनिट 1 में जो सिलेबस है, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 है। और इसके बाद व्याकरण में हमारा मुनि शब्द रूप है, गिनती हमारी 1 to 25 है, अपठित है, विलोम शब्द है और त्वा प्रत्यय है। जिसको आप कत्वा बोलते हो उसको हम त्वा प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि हमारा का जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे बच्चों इंग्लिश में हमारा होता है कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको हम लिखते हैं लेकिन वो हमारा साइलेंट रहता है, तो ऐसे ही हमारा इसमें भी कत्वा में जो है वो का हमारा साइलेंट रहता है और उसको हम त्वा प्रत्यय बोलते हैं। तो ये तो हमारे सिलेबस था संस्कृत का जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, जो आपके अभी एग्ज़ाम होंगे उन्हीं से रिलेटिव है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जो आपके भी 17 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उन्हीं का वही उसका ही आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन पेपर में हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के ही होंगे। यानी ईच क्वेश्चन हमारा जो है वो 1 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। टाइम जो है हमारा, आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यानी 20 क्वेश्चंस के आंसर आपको 30 मिनट में देने हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर का जो टाइप क्वेश्चंस का जो टाइप है वो हमारा MCQs टाइप है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुविकल्पीय रूप में होंगे। और बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चैप्टर के मिड से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी हमारे चैप्टर के जो 4 चैप्टर हैं उनसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उन चैप्टर के अंदर से आ सकता है, यानी किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और ग्रामर पोर्शन है तो जो ग्रामर हमारा जो व्याकरण का ग्रामर पोर्शन है उससे भी हमारे MCQs क्वेश्चंस बनेंगे। तो बच्चों, ये तो हमारा सिलेबस और हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। अब इसके बाद जो है आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर 3 में जो है वो उसका नाम है पर्यावरण। चैप्टर 3 हमारा कौन सा है? पर्यावरणम। तो पर्यावरण की सबसे पहले हम करते हैं शब्द अर्थ रिवाइज। देखिए शब्द अर्थ, देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो आपका शब्द है, देखिए काष्ठ पीठे। काष्ठ पीठे मीन्स होता है लकड़ी की बेंच। तो बच्चों, जब हमारा जैसे क्वेश्चन पेपर हमारा बना हुआ है और इसमें आ गया काष्ठ पीठे शब्द का अर्थ बताइए, तो हम लकड़ी की बेंच, प्लास्टिक की बेंच और या फिर 2 ऑप्शन और भी कोई ऐसे गलत से लिख देंगे और एक ऑप्शन हमारा होगा लकड़ी की बेंच। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लकड़ी की बेंच। तो जो आपको आंसर राइट दिया गया है आप उसी को अपनी तरफ से आप नहीं लिखोगे, बल्कि जो MCQs हैं उन्हीं में से आपको लिखना है। जो 4 MCQs होंगे, जो 4 ऑप्शन होंगे, उन्हीं में से एक राइट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। प्लास्टिकस्य स्यूतकानि। प्लास्टिकस्य स्यूतकानि मीन्स होता है प्लास्टिक की थैली। विकीर्णानि मीन्स होता है फैली हुई। मृत्तिकायाम मीन्स मिट्टी में, मिट्टी में यानी सप्तमी विभक्ति है इसमें। घातका मीन्स होता है घातक यानी हानिकारक। और इसके बाद अवयव, जो घटका है, घटका का मीनिंग होता है अवयव। अवयव यानी जैसे घटक, प्रदूषण के क्या क्या घटक है ना, तो वो अवयव होते हैं। इसके बाद देखिए अवशिष्टम। अवशिष्टम मीन्स होता है बचा हुआ, है ना, जैसे बचा हुआ कूड़ा करकट। यही तो पर्यावरण में हमारे में चैप्टर में बताया है, जो बचा हुआ सामान होता है वो हम नदी नालों में डाल देते हैं, तो वो गलत है। तो यही बताया, अवशिष्टम मीन्स होता है बचा हुआ। अब देखिए कर्तयित्वा मीन्स होता है काट कर। धूमम मीन्स होता है धुआं। रुग्णा बीमार। उदर रोगेण मीन्स पेट का रोग। तो ये तो हमारे शब्द थे जिनमें से कोई भी शब्द ले लिया जाएगा और उसके 4 जो है वो आंसर दिए जाएंगे और 4 में से जो राइट आंसर होगा उसी में से आपको उस आंसर को चूज़ करना है और उसको टिक करना है। जैसे रुग्णा है, रुग्णा मीन्स बीमार भी लिख देंगे हम, स्वस्थ भी लिख देंगे, खुश भी लिख देंगे, है ना, और कहेंगे उसका आप राइट आंसर बताइए। तो आपको रुग्णा का बीमार जो है वो राइट आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए।
तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, वो एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी ये भी हमारा प्रश्न है और इसमें आराम से हमारा MCQs बन सकता है। जैसे कन्या कुत्र गच्छन, मैंने लिख दिया कन्या कुत्र गच्छन और इसका लिख दिया उपवनम, वनम, या फिर लिख दिया मंदिरम, है ना। तो ये सारे ऑप्शन लिख दिए और उसमें से एक ऑप्शन हमारा जो राइट ऑप्शन था उपवनम भी लिख दिया। तो आप सारे जो हैं वो आपके गलत होंगे और उपवनम आपका राइट होगा। अब देखिए उपवनस्य द्वारा कानि विकीर्णानि, तो बच्चों कानि विकीर्णानि आपके चैप्टर में तो बहुत सारी वस्तुएं थी, तो सारी वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। तो हम हो सकता है उसमें आप बहुनी वस्तूनी ऑप्शन के साथ साथ 3 ऑप्शंस लिखे हों, बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे हों उसमें। जैसे लिखा हो, एक लिखा होगा जलकूपी, एक लिखा होगा कंदुकम, एक लिखा होगा कंकड़म, तो आप तो कुछ और एक लिखा होगा ऑप्शन बहुनी वस्तूनी। तो बच्चों मैंने इसमें बहुनी वस्तूनी यानी बहुत सारी वस्तुओं में तो हर चीज़ आ जाएगी और पर्टिकुलर एक वर्ड लिख दूंगी मैं, जैसे कंकड़म। तो ये सब आपका जो पर्टिकुलर एक शब्द होगा वो राइट नहीं होगा, बल्कि बहुनी वस्तूनि जो है वो राइट होगा। किम कदापि ना गलती, सबको मालूम है कि क्या कभी नहीं गलती है, प्लास्टिकम, तो प्लास्टिक को ही राइट करोगे। के वायु प्रदूषितम कुर्वन्ति, वायु से क्या क्या प्रदूषित होते हैं, यानी वायु किसको प्रदूषित करती है, उद्योग, मतलब जो है वायु जो है वो वायु किससे प्रदूषित होती है, कौन कौन वायु को प्रदूषित करता है, तो उद्योगेभ्या वाहनेभ्या चा उत्सर्जितम धूम, यानी उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जित जो धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है। तो इसमें वाला हमारा ऑप्शन होगा, यही वाला हमारा ऑप्शन राइट करोगे, उद्योगेभ्या वाहनेभ्या चा उत्सर्जितम धूमम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लेकिन हम ये फिल इन द ब्लैंक्स को भी अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो वो भी हमारा ऑप्शनल, वो ऑप्शन यानी MCQs टाइप में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया बहु वस्तूनि विनिश्य विलीयन्ते, अब मैंने डैश लगा दिया आगे और नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन लिख दिए, मृत्तिकायाम, वायुम, या और भी ऑप्शन कोई से भी मैंने और 2 बना के लिख दिए। तो आपको जो है मृत्तिकायाम ही राइट करना है। प्लास्टिक का पर्यावरणाय अस्ति, डैश लगा दिया, प्लास्टिक का पर्यावरणाय अस्ति, तो हम लिख देंगे लाभप्रद, घात का, हानिकार का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट वर्ड है वो घात का आप राइट करोगे, ठीक है। पर्यावरण है, आप किसको राइट करोगे, घात का को, यानी आपके चैप्टर से संबंधित जो आंसर है आप उसी को राइट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए धूमा, धूमा प्रदूषितम करोति, धुआं जो है वो किसको प्रदूषित करता है, तो वायुम, तो फिर इसमें भी हो जाएगा वायुम, या फिर और ऑप्शन हो जाएंगे 3 ऑप्शंस और भी आप लिख दिए जाएंगे, तो वायुम को ही आप राइट करोगे। इसके बाद वायु प्रदूषण जना श्वास रोगेण भवंती, तो इसमें भी हो जाएगा वायु प्रदूषणेन जना और भवंती, तो हम 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन राइट होगा, वो होगा श्वास रोगेण, तो आप श्वास रोगेण को ही राइट करोगे। इसके बाद आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 में देखिए विलोम पदानि लिखत, यानी विलोम शब्दों को लिखिए। तो इसमें गच्छ मीन्स होता है, गच्छ फर्स्ट वर्ड है हमारा गच्छ, तो बच्चों गच्छ मीन्स होता है जाना, तो जाना का हम अपोजिट जाहिर सी बात है आना लिखेंगे, तो हम संस्कृत में लिखेंगे आगच्छ। ऐसी देखिए आकाशा, आकाशा अगर हमारे उसमें जो आकाशा वर्ड आता है और इसके हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में आप देखिएगा अगर कहीं पृथ्वी लिखा हो तो पृथ्वी को आप राइट करिएगा, अगर धरा लिखा होगा तो धरा को आप राइट करिएगा, यानी राइट आंसर में पृथ्वी या धरा एक ही चीज़ लिखा होगा, क्योंकि जो MCQs में होते हैं उसमें एक ऑप्शन राइट होता है और सारे ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पृथ्वी या धरा में से एक जो भी हो उसको राइट कर दोगे। अब देखिए उसमें रुग्णा, रुग्णा मीन्स होता है रोगी, तो इधर हम इसका अपोजिट लिखेंगे स्वस्था। अब इसके बाद देखिए प्रकाशा, प्रकाशा मीन्स होता है अंधेरा और इसका हम अपोजिट लिखेंगे तमा, तमा मीन्स अंधकार। प्रकाशा मीन्स क्या होता है, प्रकाशा मीन्स उजाला होता है बेटा, है ना, और तमा मीन्स होता है अंधेरा, अंधकार। सफला, सफला का क्या होगा अपोजिट असफला। हानिकार, काणी का क्या होगा, यानी हानिकारक, तो उसका होगा लाभप्रद, तो हम लाभप्रद को ही राइट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए बच्चों। यहाँ पर जो है विभक्ति और वचन आपको बताने हैं, यानी उपवनस्य वर्ड लिखा हुआ है और इसकी आपको विभक्ति बतानी है। तो उपवनस्य में क्या है, उपवन जैसे क्वेश्चन आ गया उपवनस्य की आप विभक्ति बताइए, तो लिख दिया पंचमी विभक्ति है, षष्ठी है, या फिर प्रथमा है, या द्वितीय है, तो आप इसको षष्ठी विभक्ति को ही राइट करोगे क्योंकि उपवनस्य षष्ठी विभक्ति है। वस्तूनि, वस्तूनि कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी लिखा होगा उसमें से आप प्रथमा को राइट करोगे।
मृत्तिकायाम, मृत्तिकायाम जो है वो सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन में जो है मृत्तिकायाम आप सप्तमी एक वचन को ही राइट करोगे, यानी वचन पूछा गया है तो आप वचन लिखोगे, और अगर विभक्ति पूछी गई है तो आप विभक्ति लिखोगे। अब जैसे प्राणिशु है, तो प्राणिशु हमारा क्या है, सप्तमी बहुवचन है। जना जो है वो प्रथमा बहुवचन है, यानी प्रथमा विभक्ति है और वचन कौन सा है, बहुवचन है। शाकानी, शाकानी हमारी प्रथमा विभक्ति है और वचन जो है वो बहुवचन है। बनानाम, बनानाम हमारी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। जैसे बनानाम दे दिया गया और इसका कहा गया कि प्रस्तुत शब्द की, यानी बनानाम शब्द की विभक्ति बताइए, या बनानाम शब्द विभक्ति है, बनानाम शब्द में विभक्ति है, तो क्या लिखोगे, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया लिखा होगा तो आप क्या करोगे, षष्ठी को राइट करोगे। ऐसे ही लिखा होगा प्राणिसु, प्राणिसु में क्या है, सप्तमी, इसमें विभक्ति है तो क्या लिखोगे, सप्तमी विभक्ति है। इसमें लिखा होगा प्राणिसु में आप क्या बताइए, वचन बताइए, तो लिखा होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और लिखा होगा कोई नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, बहुवचन बनाओगे। और अगर कभी कभी क्या है, अगर हमने 4 ऑप्शन में एक वर्ड दिया है कोई नहीं, और अगर आंसर हम उसमें से कोई भी आपको राइट आंसर नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोई नहीं कोई आप राइट करोगे। कभी कभी एक ऑप्शन जैसे आपके जो MCQs में है, जब हमें, अब जैसे इसमें है प्रथमा, उसमें देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, इसके बाद और 3 ही वचन होते हैं संस्कृत में, तो हम चौथा वचन कहाँ से लाएंगे, यानी चौथा वचन नहीं कर लगा सकते, तो उसमें से हमने लिख दिया कोई नहीं, या हमने लिख दिया चतुर्वचन, तो ये सब गलत हो जाएगा ना। तो फिर अगर आपका उसमें से तो एक ना एक तो वचन होगा, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन राइट नहीं होता है, आंसर उसका, मतलब क्वेश्चन नहीं, आंसर उसका राइट नहीं होता है, तो हमें एक फोर्थ ऑप्शन में लिखा होता है कोई नहीं, है ना, तो आप उसी को राइट करोगे। अगर आंसर कोई भी राइट नहीं होगा तो फोर्थ वाला या थर्ड वाला जो भी ऑप्शन होगा कोई नहीं वाला, तो आप उसको राइट करोगे। अब ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए उपविशामा, उपविशामा में जो है, अब आप इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको धातुओं के लकार, पुरुष और वचन बताने हैं, यानी कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। हमारा शब्द है उपविशामा, तो उपविशामा जो है कौन सा लकार है, लट लकार है, ठीक है, और पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है, और वचन कौन सा है, बहुवचन है। तो अगर इसका हम लकार पूछते हैं तो आप लट लकार लिखोगे, पुरुष पूछते हैं तो आप उत्तम पुरुष लिखोगे, और बहुवचन पूछते हैं, वो अगर वचन पूछते हैं तो आप बहुवचन बताओगे। ऐसी संति देखिए, संति जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अगर हमने लकार पूछा है तो आप लट लकार बताओगे, और पुरुष पूछा है तो आप प्रथम पुरुष बताओगे, उसी को प्रथम पुरुष को ही टिक करोगे, और अगर मैंने वचन पूछा है तो उसका बहुवचन टिक करोगे। अब देखिए भवंती, ऐसे आप लोगों को पता है ना कि लट लकार के रूप कैसे चलते हैं, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, तो ये तो लट लकार के हो गए, यानी वर्तमान काल हो गया। और ऐसे ही पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यंती, ये हमारा लट लकार से चलता है। तो हमारा देखिए भवंती जो है वो लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अगर आपको पठति पठता याद है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा के आप कर सकते हो। अब देखिए भविष्यति भविष्यता, तो हमारा लट लकार हो गया, भविष्यति है तो जाहिर सी बात है ती है, तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन होगा। अब देखिए ऐसे एक कर्णीयम शब्द है, कर्णीयम शब्द का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करके आ जाएगा, जैसे कर्णीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगकर, कौन सा जो है वो प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है, यानी कर्णीयम शब्द कौन सा प्रत्यय लगकर बना है, तो हम लिख देंगे अनियर प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, तो ये सारे हम प्रत्यय लिख देंगे। तो इसमें से आपका कौन सा राइट होगा, अनियर प्रत्यय से ही तो कर्णीयम बना है। क्री धातु में अनियर प्रत्यय लगने से क्या बन गया, हमारा कर्णीयम शब्द बन गया। तो बच्चों ये तो हमारे चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस जो थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाना या हिंदी को संस्कृत से अनुवाद बनाना, ये हमारे MCQs क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो हमारे MCQs क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ये जो लॉन्ग आंसर्स जो हैं ये तो हम MCQs में नहीं कर सकते हैं, तो आप इतना करो लॉन्ग आंसर, और आप ये हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, इनको आप अभी रिवाइज़ मत करिए। अभी आप सिर्फ चैप्टर्स की 1 वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और ग्रामर पोर्शन जितना भी है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि MCQs क्वेश्चंस उन्हीं से ही बनेंगे। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि चैप्टर के मिड से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर ही अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ करिए। और बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इसके बाद भी आप जब रिवाइज़ करते हो और आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। और
ये चैप्टर आप ओपन करके बैठिए। जैसे क्या हुआ कि आपने एक चैप्टर ओपन किया और आपने उसमें एक्सरसाइजेस देखी, तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही है, सेकंड अच्छे से आ रही है और थर्ड में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये मत छोड़िए कि अरे हमें ये समझ में नहीं आई, मैम से पूछ लेंगे नहीं। आप फ़ोन उठाइए, उसी समय आप मुझे फ़ोन करिए और बताइए मैम इस चैप्टर की ये वाली एक्सरसाइजेज है, ये वाली मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चों क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो आपको सारा काम मतलब एकदम ये नहीं है कि हम उसको टाइमली आपको करना है, ये नहीं है कि आगे हम कर लेंगे, मैम से पूछ लेंगे, ये नहीं है कि आपने अभी खोली है, अभी आपने बुक ओपन की है और आपने अभी चैप्टर रिवीजन स्टार्ट किया और इसमें कोई एक्सरसाइजेस या कोई भी आपको कोई भी वर्ड या कोई भी एक्सप्लेनेशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।